Hello students, so welcome again in the NET PYQ series. So आज का जो topic है, it is motion in a straight line. So some important question from the motion in the straight line we are going to discuss today from the previous year questions PYQ series में. So the first question is, a vehicle travel half the distance with the speed of v and remaining half with the speed of 2v. The average speed is. तो students आपको ये पता होगा कि half distance है, तो अगर देखें यहाँ पे दिस इज हाफ एंड हाफ डिस्टेंस, दिस इज सपोज ए बी। तो अगर दो डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो हम लोग डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालते हैं। हमको डिस्टेंस एवरेज स्पीड की फॉर्मूला पता है, दैट डिस्टेंस एवरेज स्पीड द फॉर्मूला इज n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 अप टू 1/vn। ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव्ड की हुई है, हमको याद भी है कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है। और टू इक्वल डिस्टेंस है, मतलब टू हाफ हाफ डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो n की जगह आप 2 रिप्लेस कर दोगे। 1 अपॉन फर्स्ट स्पीड इज v एंड द सेकेंड इज 2v। ओके, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा। सो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 4v अपॉन 3। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन में याद रखना। इसके जैसे एक दूसरा भी आता है क्वेश्चन, जैसे टाइम इंटरवल अगर इक्वल है तो हम लोग टाइम एवरेज स्पीड निकालते हैं, और टाइम एवरेज स्पीड की फॉर्मूला जो होती है दैट इज वो है एरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, दैट इज v1 प्लस v2 अप टू vn बाय n। तो ये चीज़ याद रखना, हम लोग ने इसमें ये वाली फॉर्मूला यूज़ की है विच इज़ डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Now in this question, the displacement time graph of two moving particle makes an angle 30 and 45 with x-axis as shown in the figure. The ratio of the respective velocity is। तो हमको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है स्टूडेंट्स, जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि रेशियोज क्या होंगे। तो एक एंगल आपको 45 दिया हुआ है, एक एंगल आपको 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 इज 30, सो स्लोप इज, फर्स्ट का जो स्लोप होगा दैट इज m1 इज इक्वल टू 1030, एंड सेकंड जो होगा दैट इज m1 इज इक्वल टू 1045, ठीक है ना। द स्लोप इज बेसिकली द वेलोसिटी हियर इन दिस केस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होगा दैट इज वेलोसिटी। तो इनका रेशियो पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो। तो v1/v2 अगर आप कर दोगे, v1/v2, सो v1 आपका 1030 है विच इज़ 1/√3, and v2 is आपका 1045 which is 1, so your answer comes out to be 1/√3। क्लियर? तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, then next question is, two car P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are respectively, the position of this car P is 80 plus BT square, ये आपको दे के रखा है, and the position of the Q second one is xq is equal to ft minus t square। ओके, ये आपको दिया है। एट वॉट टाइम द कार हैव द सेम वेलोसिटी, सो आपको पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी सेम बताना है। तो सबसे पहले पोजीशन टाइम से आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिफ्रेंशिएट करके। तो वेलोसिटी ऑफ p क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx/dt करेंगे तो ये a हो जाएगा 80 का, एंड bt स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इट विल बी 2bt। ओके, सिमिलरली सेकेंड वाले का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी क्यू इज इक्वल टू एफ टी का क्या हो जाएगा f, और इसका क्या हो जाएगा 2t। अब आपको बोला है कि वेलोसिटी इक्वल कौन से टाइम पे होगी, तो टाइम को इक्वेट करना है आपको यहाँ पे। तो इन दोनों वेलोसिटी को इक्वल कर दो,
Vp equal to Vq. This will be A plus 2Bt equal to Vq is F minus 2T. Okay, so आप this can be written as A minus F is equal to, कर देते हैं, t को इधर लेके आते हैं तो 2t प्लस 2bt इक्वल टू f माइनस ए. ठीक है, तो f माइनस ए अपॉन, आप 2 कॉमन निकालोगे तो ये आंसर आएगा आपका f माइनस ए अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा और आपका जो t कॉमन निकल जाएगा 2t, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू टी, सॉल्व करने के बाद. क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x दिया है, x से v निकाल दिया और क्वेश्चन बोला है वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल कब होगी, तो दोनों v को इक्वल कर दिया. ओके, now next question is, in some appropriate unit time and position relation of a moving particle is given by, तो यहाँ पे टाइम जो आपको दिया गया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे फॉर्म में आपको टाइम गिवन है. ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है. तो देखो यहाँ पे आपको टाइम एक्स के फॉर्म में गिवन है, टी इन टर्म ऑफ एक्स दिया है, आपको ए निकालना है. अब और ए भी एक्स के टर्म में ही निकालना है, तो हमको ए एक्स के टर्म में, हमको ये फॉर्मूला पता है ए एक्स के टर्म में क्या होता है, तो दैट इज तो ए क्या दिया है अपन को, हाँ, तो ए एक्स के टर्म में क्या होता है, ए इज वी डी वी बाय डी एक्स. ए इन टर्म ऑफ एक्स का ये रिलेशन है, आप सबको ये आइडिया होगा. ठीक है, अब इनडायरेक्टली आपको ए को डी वी बाई डी टी नहीं करना है, ध्यान रखना एग्जाम में हम सॉल्व कैसे करेंगे. अब यहाँ पे x t के टर्म में तो आ नहीं सकता, बट t x के टर्म में है, तो अगर t इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, यहाँ t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आप यहाँ पे dt बाई डी एक्स करोगे. ठीक है, तो dt बाई डी एक्स आपको पता है 1 अपॉन v होता है, बिकॉज v इज डी एक्स बाई डी टी. तो यहाँ से आपको ये जो फॉर्मूला, ये जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये आ जाएगा आपका. तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, v कैन बी रिटन एज 2x प्लस 1 होल रेस टू माइनस 1. नाउ यू हैव v इन टर्म ऑफ x, तो v इन टर्म ऑफ x तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, इसको इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो a इज इक्वल टू v. अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप ध्यान दो, डी वी बाई डी एक्स आपको निकालना है. यू कैनॉट ओपन दिस ब्रैकेट, सो यू नीड टू अप्लाई चेन रूल हियर. चेन रूल क्या हो जाएगा, ये -1 आगे आ जाएगा, this will become 2x plus 1 minus 1, then go inside the bracket. What is the differentiation of 2x? 2. You need to multiply it, तो ये आपका आंसर आया, that is -2 into 2x plus 1 whole raised to -2. तो यहाँ से आपको dv by dx की वैल्यू आ गई, dv by dx की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -2 into 2x plus 1 whole raised to -2. ठीक है, और आप फिर वापस v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, बिकॉज आंसर में v, हमको v की वैल्यू ऑलरेडी पता है. तो अगर आप v की वैल्यू देखोगे तो 2x प्लस 1 होल रेज टू -1 है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 होल रेज टू -1 रखोगे, 2x प्लस 1 होल रेज टू -2 है, तो आपके पास ये आंसर आएगा 2x प्लस 1 होल रेज टू -3. तो डिनोमिनेटर में वो चला जाएगा, तो आपका ये डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज -2 अपॉन 2x प्लस 1 द होल क्यूब. ध्यान रखना है चेन रूल को डायरेक्टली करने का फंडा कैसा होता है, माइनस को आगे लेके जाओ, इस पूरे को x इमेजिन करो, -1 आगे चला गया, 2x प्लस 1 होल रेज टू -1 हो जाएगा, एंड देन गो इनसाइड द ब्रैकेट. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, सो इट विल बिकम 2, उसे मल्टीप्लाई में कर देना है, प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0, सो 2 प्लस 0 2 ही रहेगा, तो ये आपका रिस्पेक्टिव आंसर आएगा. ठीक है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना. यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वेलोसिटी टाइम
प्लॉट ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? इस टाइप का कुछ ग्राफ है कि यहाँ पे ये वेलोसिटी तो ज़ीरो है, फिर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है मतलब इंक्रीज़ हो रही है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है और फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो फिर उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बिकॉज अगर ये लीनियर है मतलब v प्रोपोर्शनल टू t है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट देखो कहाँ है, ये वाले ऑप्शन में है, और ये पॉजिटिव स्लोप है, देखो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, तो ये वाला एक्सेलरेशन नहीं होगा, यही वाला होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यही वाला आंसर होगा सी, बाकी आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका आंसर यहीं आ जाता है। फिर आगे भी देख लेते हैं वापस, यहाँ पे अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो देखो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, दिख रहा है आपको एक्सेलरेशन जीरो। फिर आपका यहाँ पे ये देखें कि ये वेलोसिटी, ये जो स्लोप बना रहा है, ये स्लोप जो यहाँ पे बना रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, इसीलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बुलेट फ्रॉम द गन is fired in a rectangular wooden block with the velocity u. When bullet travel 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet will become u by 3. Then further penetrate into the block in the same direction before coming to the rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. तो देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं इसमें, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, अलग अलग टाइप के एग्जामिनेशन में भी। A bullet from the gun is fired on a rectangular block with a velocity of u, मीन्स जब वो ब्लॉक के पास पहुंचता है बुलेट तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स, u उनकी वेलोसिटी होती है। अब जैसे ये पेनिट्रेट अंदर करेगा तो इसको रिटार्डेशन मिलेगा, रिटार्ड होना चालू हो जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स इस पर लगना चालू हो जाएगा, ऑपोजिशन लगना चालू हो जाएगा। तो ये 24 सेंटीमीटर अगर पेनिट्रेट किया ना अंदर, तो इसकी वेलोसिटी u बाय 3 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, u बाय 3 आफ्टर पेनिट्रेटिंग 24 सेंटीमीटर। अब वो फर्दर कितना जाएगा कि वेलोसिटी वो जीरो हो जाए, मतलब फर्दर वो ऐसे ही बोला है, देन इट फर्दर पेनिट्रेट इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट एग्जैक्टली ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। मतलब ये क्या हो रहा है कि एकदम एग्जैक्टली अदर एंड ऑफ द ब्लॉक पे आ रहा है ना, तब वो रेस्ट पे आ रहा है, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो रही है। तो ये x ये फर्दर कितना जाएगा, देन इट्स फर्दर द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज, हमको टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक निकालना है, दैट मीन्स हमको 24 प्लस x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको पता है डिस्टेंस और वेलोसिटी का कांस्टेंट रिटार्डेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब फर्स्ट वाले में अप्लाई करेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है u बाई 3 फर्स्ट केस में, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u स्क्वायर u, रिटार्डेशन ए लिख देता हूँ मैं उसको, डिस्प्लेसमेंट 24 लिखता हूँ। अब आप सोचोगे सर इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट नहीं किया है, सेंटीमीटर में क्यों रखा है, क्योंकि हम जब रेशियो लेंगे ना तो कन्वर्ट करेंगे, अगर एक ही टर्म होता है और अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो रेशियो में वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करो, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u बाय 3 द होल स्क्वायर 2a एंड डिस्प्लेसमेंट इज x। बस अब आप इन दोनों का रेशियो ले लो, आप अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलो स्टूडेंट्स, u स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा 0 माइनस यू स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, एंड इन दोनों में रेशियो लेंगे तो 2a कट हो जाएगा, 24 अपॉन x हो जाएगा। क्लियर, अब आपका यहाँ से यू स्क्वायर भी कट हो जाएगा, आप x की वैल्यू निकालो, आप x की वैल्यू निकालोगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 + 24 आपका 27 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो उसी तरीके से जाएगा ये। ठीक है, होपफुली आप सबको ये अंडरस्टैंड क्लियर होगा।
तो यहाँ टोटल लेंथ पूछा है, कभी कभी एक्स भी पूछेंगे, ठीक है। तो देखो इसका आंसर आई थिंक वही दिया है, 27 दिया है। क्लियर। तो जो हमने सॉल्व किया, ओके। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रेशियो से करोगे तो बड़ा इजी रहेगा। नाउ नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with the velocity of 4 meter per second. So एक ब्रिज पे खड़ा है, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस। तो यहाँ पे एक नीचे वाटर सरफेस है, तो ये ब्रिज के ऊपर वो खड़ा है, मान लो हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रिज है और यहाँ पे वो खड़ा है। यहाँ से उसने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, तो अपवर्ड यू वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे वापस नीचे आएगा और ये स्ट्राइक करेगा। तो ड्रॉपिंग का केस नहीं है, नहीं तो कुछ बच्चे सीधा √2h/g लगा देते हैं, वैसे मत लगाना, ठीक है। सो हमको पता है हाइट ऑफ ब्रिज निकालनी है हमको। सो इनिशियली बॉल यहाँ पे था, फाइनली बॉल यहाँ पर है। आप साइन कन्वेंशन पहले ही चूज़ कर लो। अगर मान लो आप साइन कन्वेंशन में अपवर्ड को प्लस चूज़ करते हो और डाउनवर्ड को माइनस चूज़ करते हो साइन कन्वेंशन में, ठीक है, सॉरी, अगर आप अपवर्ड को प्लस चूज़ करते हो, डाउनवर्ड को माइनस चूज़ करते हो, हम यहाँ पे टाइम आपको निकालना है और डिस्प्लेसमेंट आपको मतलब यहाँ पे टाइम दे के रखा हुआ है 4 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, मतलब उसका हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ओनली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, तो वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप सिंपल ये इक्वेशन लगाओगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। यहाँ पे जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है। इनिशियली बॉल यहाँ पे, फाइनली नीचे है, तो -h इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, u इज़ योर प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में तो +4, t आपको कैलकुलेट करना है। आपका जो g की वैल्यू होगी वो -10 होगा, बिकॉज इधर बॉल इज मूविंग अप और डाउन, द वैल्यू ऑफ g इज ऑलवेज रिमेन इन नेगेटिव, बिकॉज हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है और g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, *t²। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपको टाइम दिस h इज इक्वल टू 4, टाइम भी 4 है, वेलोसिटी भी 4 है, ये हो जाएगा -5 × 4²। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। तो डायरेक्टली अगर वेलोसिटी पूछा है तो आप, और अगर टाइम नहीं दिया है तो ध्यान रखना, p² - u² इक्वल टू 2as से आप आंसर निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको 4 दे के रखा हुआ है, आपका a -10 है और डिस्प्लेसमेंट आपको अगर मान लो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया, h कितना है उसकी वैल्यू डाल दो माइनस में, जैसे -64 डाल दो, तो कितनी वेलोसिटी बॉल की होगी जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा, ठीक है ना। और अगर आपको टाइम से करना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि v = u + AT। आपको टाइम पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, और आप फाइनल वेलोसिटी जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगा निकालना हो तो ये सारे क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नाउ सीधा गैलीलियो लॉ आता है नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्रीली बॉडी इन 1, 2, 3 एंड 4 सेकंड। ये हम लोग को पता है कि जो गैलीलियो का लॉ है, कोई भी बॉडी अगर ड्रॉप होती है तो ड्रॉपिंग के केस में y1:2, y2:2, y3 का जो रेशियो होता है 1:3:5। ये आपका रिस्पेक्टिव आंसर आता है, तो ये सबको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। नाउ a car start from the rest and acceleration at 5 meter per second square. At 4 second a ball is dropped out of the window, ठीक है, by a person sitting in a car. What is the velocity and the acceleration of ball at 6 second? ठीक है, तो देखो मान लो ये एक कार है, ओके। यहाँ से एक बॉल, इसका जो सबसे पहले तो क्या बोला है कि 4 सेकेंड, ये कार इनिशियली किस पे जा रही है, एक बार इसको मैं पहले ऐसे बनाता हूँ कि ये जो कार है इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है और 4 सेकेंड के बाद हमको ये पता करना है क्या हो रहा है।
आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है ना। एक्सेलरेशन आपको 5 दे के रखा हुआ है, एक्सेलरेशन हियर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और इस पेन को मैं ड्रॉप करूँ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन अगर मैं मूविंग बॉडी हूँ, अगर मैं मूव कर रहा हूँ और ड्रॉप करूँगा तो मेरी वेलोसिटी भी उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ये कार ऑलरेडी मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी पहले ये चेक करना है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू आपका 0 है, एक्सेलरेशन आपका 5 है और आपको 4 सेकेंड। तो जब बॉल को ड्रॉप किया तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ कार थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। और जैसे आपका बॉल ड्रॉप हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ड्रॉप होते ही वो ग्रेविटी के केस में आ गया, ग्रेविटी मोशन एज अ ग्रेविटी हो गया, तो उसका एक्सेलरेशन सीधा 10 हो गया। तो आपका तो ये पहले ही ऑप्शन सीधा आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने इसके, क्योंकि जैसे ड्रॉप करते हैं तो ग्रेविटी के अंदर में आ जाता है, तो 10 उसकी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो एग्जाम में ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि फास्ट कैसे कर लेना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी पूछा है कि वेलोसिटी होगी कितनी। तो जब आपने बॉल को वो ड्रॉप किया है उसने, तो y की वेलोसिटी वो भी हम निकाल लेते हैं। जैसे x की वेलोसिटी तो उसकी, क्योंकि कार x एक्सिस में मान लो मूव कर रही है, ये हमने x एक्सिस इमेजिन कर लिया, तो x की वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, x की, और ये वेलोसिटी x की है, ठीक है। अब और y की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। अब x में तो कोई एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं, जैसे बॉल ड्रॉप होगा तो x का एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, लेकिन y में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो g लग रहा है, ठीक है। अब मान लो हम, हाँ, y की वेलोसिटी निकालनी है, 4 कौन से सेकंड के बाद बोला है, 6 सेकंड पे कितनी होगी। तो v y इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी हम लिखेंगे। y की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन -10 है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, और 6 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, -60 इज द y वेलोसिटी। x वेलोसिटी आपका कितना है, 20 है, ठीक है ना। ये 60 सेकंड दिया है ना, एट 4 सेकंड बॉल, नहीं सॉरी, हाँ 4 सेकंड बॉल इज ड्रॉप आउट ऑफ द विंडो, और द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द 6 सेकंड। ओके, हाँ बराबर बराबर, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, इसको ऐसा दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट 6 सेकंड। तो 4 सेकंड तक तो बॉल ड्रॉप नहीं किया है। जब बॉल, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड में बॉल ड्रॉप हो गया है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका, g। अच्छा 6 सेकंड की बात की है, ड्रॉप 4 सेकंड पे किया है, तो बॉल ने अभी 2 सेकंड ट्रैवल किया होगा, ठीक है ना। तो हम 2 सेकंड के बाद की वेलोसिटी निकालेंगे। 2 सेकंड के बाद की वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन -10 है, और ये 2 है, तो ये कितना हो गया बोलो बच्चों, -20। तो ये जो बॉल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी ना, वो ये होगी। x की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है, तो 20 आई कैप, और y की कितनी हो जाएगी, -20 जे कैप। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी एट 6 सेकेंड, ठीक है ना। जो भी आपने, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 10 है ना, ये 2 लिखा, यहाँ 2 क्यों लिखा, बिकॉज 6 सेकेंड की बात की थी, 4 सेकेंड पे बॉल को ड्रॉप किया है, तो 2 सेकेंड ही आफ्टर ड्रॉपिंग का टाइम हुआ है बस। तो आपका ये आंसर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 आई कैप -20 जे कैप का 20√2 होता है, तो 20√2 और 10 इज एक्सेलरेशन। ऐसे तो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो गया था, ठीक है। Now, a small block slide down on a smooth inclined plane starting from rest at time t equal to 0. Let s is the distance traveled by the block in the interval of n-1 to n second. अब देखो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज एस एन अपॉन एस एन प्लस 1, ये आपको पूछा गया है। और एस एन को क्या डिफाइन, यहाँ पे एस एन होगा, यहाँ पे ये होगा एस एन होगा, दिस इज योर एस एन, ठीक है ना, ये आपका एस एन है, ध्यान रखना। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक इन इंटरवल टी इक्वल टू n-1 टू n सेकेंड, ठीक है। ये आपका एस एन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको इजी रहेगा। अब ये हमको पता है, ये इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो यहाँ पे जो एस एन होता है, ये जो एस एन है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन nth सेकेंड,
u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n-1। ओके, तो ये एस एन बोला हुआ है, क्योंकि n-1 और n सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एसेंथ होता है। जब हम थियरी में पढ़ते हैं क्लास में तो इसको एस एनथ लिखा हुआ है, इस एसेंथ को ही उन्होंने एस एन बोला हुआ है, ध्यान रखना। तो एस एन प्लस वन क्या हो जाएगा, देखो एस एन प्लस वन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पर n है, तो जहाँ पे n होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस 2n+1 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब इसी का रेशियो निकालने को बोला है, और ब्लॉक स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 0, तो आपका एस एन अपॉन एस एन प्लस वन कितना हो जाएगा, देखो u 0 है, हाफ ऑफ a इंटू 2n-1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, u 0 हो जाएगा हाफ ऑफ a इंटू 2n+1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपका ये आंसर आ जाएगा 2n-1 प्लस अपॉन 2n+1। ओके, नाउ next is two cities X and Y are connected by the regular bus service with a bus leaving either direction every T minute. A girl is driving scooty with a speed of 60 km/h in the direction X to Y. Notice that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct option. ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी में था, बट ऑप्शनल में नहीं था, एडिशनल एक्सरसाइज में था, नॉर्मल एक्सरसाइज में था। अभी जो न्यू एनसीईआरटी बुक को उन्होंने रीप्रिंट किया उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आई थिंक नेट 2025 में पूछा था, तो नेट 2025 के पेपर में जब उस समय जो एनसीईआरटी थी उसमें ये क्वेश्चन था नहीं, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में था, ठीक है ना। तो इसके बारे में ये आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में थोड़ा सा। अब जैसे मान लो, सॉरी, ए और बी, मान लो एक्स और वाई सिटी, यहाँ पे एक्स और वाई सिटी दिया है ना, सॉरी वही लिख देता हूँ मैं। मान लो टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द रेगुलर बस इंटरवल विद बस लिविंग ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। अब a girl is driving scooty with a speed of 60 km/h in the direction of x to y. Notice that the bus goes her every 30 minutes in the direction of her motion. अब सुनना ध्यान से, मान लो यहाँ पे स्कूटी पे है वो गर्ल और यहीं से बस भी निकली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा इमेजिन कर, दोनों सेम टाइम है, t = 0 है, तो बस तो आगे चली जाएगी, तो मतलब ये बस तो उसको क्रॉस होगी नहीं, क्योंकि ये स्कूटी और बस दोनों साथ में है, तो ये तो आगे चली गई। तो अब स्कूटी को जो बस क्रॉस होगी वो सेकंड वाली बस क्रॉस होने वाली है। अब ये स्कूटी यहाँ पे पहुंची, जब ये स्कूटी यहाँ पे पहुंची तो मान लो यहाँ से एक और नई बस आई और उस बस ने इसको क्रॉस किया, वो टी मिनट में क्रॉस किया है, तो ये बस यहाँ से, ये पहली बस थी वो तो चली गई, ये दोनों साथ में मोशन चालू किया। अब जब ये यहाँ पे पहुंची ना ये स्कूटी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके, तब एक बस ने, ठीक है ना, इसने ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तब उस एक दूसरी बस ने उसको ओवरटेक किया, उस समय वो टाइम टी मिनट हो रहा था। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब रिलेटिवली हम चेक करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस कैन बी रिटन एज v इंटू टी, तो v रिलेटिव अप्रोच है, सेम डायरेक्शन में, तो v गर्ल की v - 60, बिकॉज बस की स्पीड वेलोसिटी हम v इमेजिन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है ना, और स्कूटी की वेलोसिटी हम 60 हमें बोला गया है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस बात है बस की वेलोसिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो उसको क्रॉस कर पा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा v - 60 इंटू टी, ठीक है ना, डी इज v इंटू टी, टी कितना है हाफ एन 30 मिनट, मतलब हाफ आवर हुआ, दैट इज योर डिस्टेंस। तो एक तो ये रिलेशन बन गया, ये रिलेटिवली हमने डिस्टेंस निकाला। अब सुनना ध्यान से, ये बस टी टाइम में ही यहाँ से यहाँ पे आई होगी, ठीक है ना, मतलब या तो हमको जो दिया गया है कि ये बस यहाँ पे इसको क्रॉस किया, तो ये बस ने डी डिस्टेंस ही ट्रैवल किया है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक डी डिस्टेंस ही ट्रैवल किया है।
अब हम डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम भी लिख सकते हैं, तो सिर्फ बस के पर्सपेक्टिव से देखें तो दैट इज स्पीड इज v इंटू कितने टाइम इंटरवल में आया है वो, t सेकेंड में, t मतलब t टाइम में, t मिनट में वो यहाँ पे क्रॉस हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका एक रिलेशन बन गया, ध्यान रखना। सिमिलरली जो बस ऑपोजिट डायरेक्शन से आई है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v प्लस 60, ठीक है ना। वो 10 मिनट में आया है तो 10 मिनट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10/60 आवर्स में करेंगे तो, और वो भी ऐसे ही d होगा, और वो भी क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा सेम, क्योंकि बस तो वहीं से आई है d डिस्टेंस ट्रैवल करके। तो ये दोनों इक्वेशन आपका बन गया। तो दोनों इक्वेशन आपका ये बना है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आप इक्वेट कर दो v माइनस 60/2 इज इक्वल टू वी टी, और वी टी आप ये भी लिख सकते हो v प्लस 60 अपॉन ये कितना हो जाएगा, v माइनस 60/2 है ना, इज इक्वल टू v प्लस 60 इंटू 10/60। इसको आप इक्वेट करके v निकाल सकते हो, तो आपका v आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ठीक है, तो v आपका आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो एक v आ गया 120 बस, तो आंसर आ गया, v की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डालते तो t आ जाता आपके पास। ओके, हाँ 120 आ रहा है ना आंसर, 120 आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड 120 था ना वहाँ पे, सेकंड ऑप्शन ही है ना, हाँ 120 आ रहा है ना, सेकंड ऑप्शन है बराबर। नाउ प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग एंड शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन t1 टाइम। अब देखो, Preeti reached a metro station and found that the escalator was not working, and she walked up the stationary accelerator in the time t1। स्टेशनरी एक्सीलरेटर t1 टाइम में गई, ये प्रीति यहाँ पे वॉक करके यहाँ से यहाँ पे गई, l लेंथ ट्रैवल किया। तो l लेंथ ट्रैवल किया, हमको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ प्रीति है वो हमको पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ प्रीति कितना है, डिस्टेंस इज l अपॉन टाइम इज t1 टाइम हमको दिया हुआ है। ऑन अनदर डे इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन एस्केलेटर टेक अप हर इन टाइम t2। अब सेकेंड डे पे क्या किया है कि भाई एस्केलेटर ये मूव कर रही थी फर्स्ट डे, सेकेंड डे पे एस्केलेटर मूव कर रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर मूव कर रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर था l अपॉन t2, बिकॉज अगर वो यहाँ पे खड़ी थी तो वो एस्केलेटर उनको ऊपर लेके गया तो उतने ही लेंथ उतने ही डिस्टेंस लेके गया होगा, तो v इज इक्वल टू l अपॉन t2 हो गया। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर, वो खुद अगर मूविंग एस्केलेटर होता तो वो कितने टाइम में पहुंचती, तो अगर मूविंग एस्केलेटर होता तो ये प्रीति भी मूव कर रही होती, वेलोसिटी ऑफ वीपी भी होता और वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर भी होता, तो उस समय जो इक्वेशन बनती वो इक्वेशन का टाइम हमको निकालना है। तो उस समय दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में एडअप हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वेलोसिटी ऑफ ई प्लस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू एल अपॉन टी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पी प्लस वेलोसिटी ऑफ ई की वैल्यू यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दोगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ई एल अपॉन t2, ये क्या हो जाएगा l अपॉन t1, और ये क्या हो जाएगा l अपॉन t। यहाँ से आप t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू ये सेकंड ऑप्शन आएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये कुछ लास्ट 15 to 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट PYQs थे जिनको रिवाइज करना है, लास्ट मिनट रिविजन होगा आपका ये एग्ज़ाम के पहले जो देखना होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू।